हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके विशाल शर्मा सर आपके सामने आ चुके हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, क्या होती है ये चलो समझते हैं बेटा। जैसे मान लो कि आपने किसी गैस को हीट किया, है ना। गैस बढ़ी है किसी कंटेनर में और आपने उसको क्या किया, हीट किया। अब मोलर हीट कैपेसिटी होती है बेटा कि आपने गैस को हीट किया। मान लो 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, समझते हैं। तो C का फॉर्मूला होगा बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गैस, to raise temperature of gas by 1 degree Celsius of 1 mole of gas, of 1 mole of gas। ठीक है, इसको जरा डिफरेंशियल फॉर्म में समझते हैं बेटा। इसका सिंबल होता है C। ठीक है, यानी dQ कितनी हीट चाहिए पर मोल पर राइज इन डिग्री सेल्सियस। बोलो सही बात है, पर राइज इन टेम्परेचर ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड dQ टू फॉर 1 मोल ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है। तो मेरे बच्चे dQ को आप लिख सकते हो NC/dt, NC/dt। सही बात है। अगर मान लो आपको C कांस्टेंट है, अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक केस तो बनता है कि C इज कांस्टेंट और एक केस बनता है C इज वेरिएबल। सही है बेटा। अगर तो C कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या करोगे, dQ इज इक्वल टू NC/dt और इंटीग्रेट करोगे। N और C दोनों ही बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि C क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और N तो कांस्टेंट है ही है। NC/dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा डेल्टा T। बोलो क्लियर है। आप डायरेक्ट हीट को ऐसे लिख लिया करोगे, लेकिन कब लिखोगे, जब C क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। और आपको आगे जाके पता लगेगा कि C जब कांस्टेंट होता है तो ऐसी गैस को बोलते, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीट्रॉपिक। जिन प्रोसेसेस में C कांस्टेंट होता है उनको बोला जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, और जिन प्रोसेसेस में C वेरिएबल होता है बेटा उनको बोला जाता है नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। ठीक है, अगर C वेरिएबल होगा तो क्या लिखोगे आप, dQ इज इक्वल टू NC/dt इंटीग्रेशन। तो हीट क्या आ जाएगी बेटा, N इंटीग्रल ऑफ C/dt। अब C फंक्शन होगा टेम्परेचर का, तो हम वही डालेंगे एज इट इज और सॉल्व कर लेंगे। बोलो सही है। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि कैसा फंक्शन हो सकता है और कैसे डालेंगे। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अरे बच्चों बोलो समझ में आ रहा है। सर के हाथ से सर क्या छूट गया, डस्टर छूट गया। ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं। C मान लो आपको गिवन है अल्फा T, तो टेम्परेचर का फंक्शन गिवन है कि नहीं, C की बिल्कुल गिवन है। तो आप क्या डाल सकते हो यहाँ पर, डेल्टा Q इज इक्वल टू N। C की जगह डालोगे, अल्फा कांस्टेंट है आपका बाहर रह गया, और T/dt का इंटीग्रेशन इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा Q क्या बनेगा आपका, N अल्फा और T²/2, तो 2 इधर लगा दिया बेटा, और T टेम्परेचर फाइनल का स्क्वायर माइनस टेम्परेचर इनिशियल का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो कमेंट में लिख देना सर समझ में आया, बढ़िया समझ में आया। ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो अगर C फंक्शन है टेम्परेचर का तो इस तरीके से आप हीट निकालोगे। अगर C कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट राइज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर दिया करोगे N और C के साथ, तो आपकी हीट निकल जाया करेगी। बोलो क्लियर है। अब होता है स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटीज, जो हमारे लिए मेन है। ठीक है ना, उसको पढ़ लेते हैं, जिनका हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटीज। ये स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटीज किस पे बनाई गई हैं, पहले मैं बता देता हूं आपको। स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटी, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। देखो जरूरी नहीं है कि आप गैस को हीट कर रहे हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो ना। जरूरी नहीं है आप गैस को हीट कर रहे हो और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है ना बेटा। तो स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटी सिर्फ 2 कंडीशन के लिए बनाई गई है। किस किस कंडीशन के लिए, एक तो बनाई गई है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आप गैस को हीट करोगे वॉल्यूम फिक्स रख के, तो जो हीट कैपेसिटी होगी, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, उसको बोला जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका सिंबल होगा C⁻V। सही है। और अगर आप गैस को हीट कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर करके, ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी बोली जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसका सिंबल होगा Cp। लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी जरूरी नहीं है कांस्टेंट प्रेशर पे ही निकलती है।
या कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही निकलती है, वो कभी भी निकल सकती है। हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हो, तब भी आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे, सही बात है। लेकिन तब वो C होगा, ना तो Cp होगा और ना Cv होगा। बोलो समझ में आया बढ़िया से। चलो अब स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। ये दो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका सिंबल लिखूंगा बेटा मैं Cv। एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है, और मेरे बच्चे इसका सिंबल लिखूंगा मैं Cp। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सबको मेरे बच्चे? आ रहा होगा, है ना। चलो अब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं हम। चलो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है आपका, जल्दी बताओ। FLT क्या कहता है आपका? FLT कहता है कि dq होगा आपका du प्लस dw। ये बताया मैंने आपको, FLT पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सही है। तो मेरे बच्चे dq क्या होगा? dq तो अभी मैंने बताया आपको, dq कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर बात करूं, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा रहा हूं मैं। किसे पढ़ा रहा हूं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है। ध्यान रखना आप, मोलर हीट कैपेसिटी हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ रहे हैं, सही है मेरा, सही है मेरे बच्चे। तो dq क्या हो जाएगा इसके लिए? dq बाय एन dt बनेगा Cv, और इसके लिए क्या बनेगा? dq बाय एन dt बनेगा Cp। बोलो, क्योंकि ये जो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो इसको खोले अगर हम dq की जगह डाल देते हैं बेटा, इसमें हम क्या डाल देंगे? जल्दी बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये डालूंगा या ये डालूं? सर ये डालोगे। कितना होगा dq? NCV dt, NCV dt, बिल्कुल सही बात है। du होगा, du क्या होता है आपका? du होता है आपका NFR/2 dt। बोलो सही है ना, पढ़ चुके हैं हम ये भी। और dw होता है आपका PdV। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv 0 है। बोलो आया मजा? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv कितना है मेरा बच्चे? 0। तो NDT कट गया यहाँ से आपका, क्योंकि dv तो 0 है, तो Cv आ गया आपका FR/2। कितना आ गया मेरे बच्चे? Cv FR/2। मतलब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो आप किसी भी गैस का Cv बता सकते हो, और ये Cv क्या होगा? फिक्स। बोलो समझ में आया? अच्छे से आया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हट जाता हूँ, लो ले लो बढ़िया से मजेदार स्क्रीनशॉट, ठीक है। पढ़ते हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर, पढ़ते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हमने पढ़ लिया, अब एट कांस्टेंट प्रेशर की बारी है। एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है मेरे बच्चे। चलो अब कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ूंगा, लेकिन FLT थोड़ा ना बदल जाएगा, FLT तो वही रहेगा। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अभी मैंने आपको बताया, आप dq क्या पुट करोगे? जल्दी बोलो सारे बच्चे, बोलो। सर पुट करेंगे NCP dt, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, NCP dt। और du तो आपको पता है NFR/2 dt, और dw क्या होगा? PdV होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर अब मैं PV इज इक्वल टू NRT को डिफ्रेंशिएट करूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो dPV प्लस PdV इज इक्वल टू NRDT, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, है ना। अब हम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर dP की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? जल्दी बोलो। 0 होगी सर, पुट कर देते हैं, 0 हो गया ये मामला। तो PdV आपके पास निकल के आ गया NRDT, सही निकल के आ गया। तो इस PdV की जगह आप NRDT पुट कर दो। कितना आ गया? NCP dt। बोलो बोलो मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ बोलो, इज इक्वल टू NFR/2 dt। साथ साथ बोलना पता है क्यों जरूरी है? ताकि आपका रिवीजन हो जाए, लेक्चर के साथ साथ ही आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। NDT कट गया, तो Cp की वैल्यू आ गई आपके पास Cv प्लस R, क्योंकि FR/2 तो Cv होता है ना, अभी भी पढ़ा। FR/2 एक फिक्स वैल्यू है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर है? Cv के। तो Cb इज इक्वल टू Cv प्लस R आ चुका है आपके पास। बोलो आया मजा? क्लियर है टॉपिक एकदम? कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एटॉमिसिटी के बारे में बताता हूँ। एटॉमिसिटी क्या होता है, और फिर Cp Cv हम निकालेंगे डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी को एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, ठीक है। लिखते कैसे हैं मैं बता देता हूं, और रिप्रेजेंटेशन सिंबल कैसा है वो भी बता देता हूं। एटॉमिसिटी होगा
या फिर नाम होगा उसका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। ठीक है, आपको आगे जाके समझ में आएगा कि इसको एडियाबेटिक एक्सपोनेंट भी क्यों बोला जाता है। ठीक है चलो, ये एक गामा होगा, इसका सिंबल होगा गामा, और ये रेशियो होगा स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटीज का कांस्टेंट प्रेशर पे, किसके साथ, कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया Cp क्या होता है, Cv प्लस आर, और Cv क्या होता है, Cv। बोलो होता है कि नहीं होता, तो आप गामा लिख सकते हो मेरे बच्चे 1 प्लस आर बाई Cv, और अभी आपको पता है Cv क्या होता है, एफ आर बाई 2। जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो r से r कट जाएगा, तो f नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 बाई एफ, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आपने एडियाबेटिक एक्सपोनेंट यानी एटॉमिसिटी की वैल्यू निकाल ली है। बोलो सही है। और रिलेशन समझो, ध्यान से देखना, Cp बाई Cv होता है गामा, और Cp माइनस Cv होता है R। तो यहाँ से Cp Cv की वैल्यू गामा की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं हम। देखो Cp की वैल्यू यहाँ से गामा की फॉर्म में आएगी, गामा Cv, तो पुट कर दो गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cv ले लोगे कॉमन, गामा -1 बचेगा, तो Cv कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R अपॉन गामा -1। बोलो समझ में आया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अब Cv निकाल लिया आपने, और Cp के लिए क्या करोगे, गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे Cv को, तो क्या आ जाएगा, Cp क्या आ जाएगा आपके पास, गामा R अपॉन गामा -1। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है तो यस सर बोल दो, या फिर कमेंट में लिख दो। क्लियर है, अच्छे से आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं पर पता होनी चाहिए। ठीक है, होप करता हूँ ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया एटॉमिसिटी और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट के बारे में। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, अब हम डिफरेंट गैसेस के लिए पढ़ते हैं। चलो ठीक है तो मैंने आपको बताया मोनोटॉमिक गैस के लिए, है ना। चलो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगी गैस, यहाँ पे आ जाएगा Cv, है ना। Cv से पहले लिख लो F, है ना, क्या लिख लो F। बढ़िया सा टेबल बनवाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बता भी चुका हूँ, जबकि मैं Cv, Cp और गामा। बोलो क्लियर है। अब मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन सी गैस है और उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। बोलो क्लियर है सर, क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक गैस। कौन सी गैस बेटा, मोनो एटॉमिक, है ना। मोनो लिख दिया मैंने, मोनो एटॉमिक गैस है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, और तीनों ट्रांसलेशन होती हैं। बताया था सर, बिल्कुल बताया था। Cv का फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं आपके लिए, FR/2, और Cp का फॉर्मूला Cv प्लस R, और गामा का फॉर्मूला Cp/Cv। बोलो बता चुका हूं ना आपको मैं ये। चलो Cv कितना होगा फिर मेरे को बताओ। Cv होगा आपका 3R/2, पुट कर देंगे यहाँ पर, F की वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पर। बोलो क्लियर है ना। तो Cp क्या होगा, Cv में R ऐड कर दो, यानी इसमें R ऐड करके आ जाएगा 5R/2। बोलो सही है। और इनका रेशो, Cp का रेशो Cv के साथ क्या होता है, गामा, कितना आ जाएगा बेटा मेरा 5/3, जिसकी वैल्यू लगभग होती है 1.6। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब पढ़ते हैं डायटोमिक गैस, है ना। मैं जनरली पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, डायटोमिक गैस पढ़ेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक गैस की 5, जिसमें से 3 होती हैं ट्रांसलेशन और 2 होती हैं रोटेशनल। बोलो याद आ गया है, नहीं याद आया तो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कितना आ गया Cv, 5R/2 आ गया। इसमें आपने ऐड करना है R, तो आ जाएगा 7R/2। तो ये इसको इससे डिवाइड करोगे, गामा के लिए Cp को Cv से, आ जाएगा 7/5, जिसकी वैल्यू होती है 1.4। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। पॉलीएटॉमिक पढ़ा रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक में भी वाइब्रेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे, और बिना वाइब्रेशन के, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। कौन कौन सी बताओ। 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन होती हैं। सर याद है हमें, बिल्कुल याद है, तो अच्छी बात है। तो 6R/2, 6 ने 2 को मार गिराया तो 3 बचा। बोलो क्लियर है।
अब 3r में एक r ऐड करोगे तो 4r हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करा दोगे तो 4/3 हो जाएगा। गामा को निकालने के लिए सीपी को सीवी से डिवाइड करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। 1.33, बोलो क्लियर है। तो ये आपका टेबल बन चुका है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है और इसी टेबल को हम बार बार यूज भी किया करेंगे। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को ऐसे लाइक कर देना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।